झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीट का मामला का उठाया। उन्होंने सीबीआई के साथ ही ईडी जांच की मांग की। उन्होंने कहा है कि देश में लोकसभा का परिणाम निकला और नीट का रिजल्ट भी निकला। फिर अचानक मालूम चला कि रांची के एक परीक्षार्थी को 720 में 720 नंबर मिला। हमारे लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन कुछ ही देर बाद 720 और 719 का जो फिगर सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार, गुजरात, राजस्थान में 3 भाजपा शासित राज्य में इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी, लेकिन पूरा एक कुचक्र जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। शुरू करिए। साथियों, 4 तारीख को देश में लोकसभा का परिणाम भी निकला और एनटीए के द्वारा जो प्री मेडिकल एग्जाम होता है नीट, जिसको हम लोग कहते हैं, उसका भी रिजल्ट निकला। हम सब यहीं बैठे हुए थे तो अचानक मालूम चला कि रांची का एक मेधावी जो परीक्षार्थी थे, उनको 720 में 720 नंबर मिला। एक बारगी से ये गर्व का विषय हम लोगों के लिए था कि हमारे इस शहर का नाम पूरे देश में बहुत गौरवपूर्ण तरीके से सामने आया। लेकिन कुछ ही देर के बाद 719 और 720 का असली फिगर जब सामने आया तो पूरा देश दंग रह गया। कुछ लोग चुनाव के आपाधापी में भूल गए थे कि उस वक्त बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में 3 जो भाजपा शासित राज्य हैं, इन तीनों जगह पर पुलिस ने नीट के पेपर लीक प्रकरण में कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये बातें उस समय चुनावी शोर में दब गई थी, क्योंकि 400 पार का नारा लग रहा था। लेकिन पूरा एक कुचक जो मेधावी छात्रों का भविष्य का बेड़ा पार कर रहा था, उस पर किसी का ध्यान नहीं। 23 लाख बच्चे 17 से 18 साल की उम्र के, आप समझ सकते हैं, दिन रात एक करके जिन्होंने इस परीक्षा में शामिल होने का काम किया, उनके साथ केंद्र सरकार ने कितना बड़ा धोखा किया, कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया। उनका पहला भ्रष्टाचार 4 तारीख को ही 2 बार सामने आया। एक जब सेंसेक्स लुढ़का 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार का भ्रष्टाचार, और नीट का जब रिजल्ट निकला उसमें कितने लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, इसका तो अभी पता लगाना पड़ता। सरकार गठन के बाद जब यह मामला केंद्र
की सरकार के पास आया तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है HRD, उसके मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं, कहीं पेपर लीक नहीं। लेकिन उन्हीं के शासित राज्यों के पुलिस ने इसको एस्टैब्लिश किया कि आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिए, अब बोलते फिर से एग्जाम देना है। और जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, लगभग 1,500 से कुछ ज्यादा, केवल उन्हीं का विड्रॉ किया गया। और एक तरफ बोल रहे हम काउंसलिंग भी चलाएंगे। ये कौन सा मजाक चल रहा है? क्या इससे गुणवत्तापूर्वक समाज में डॉक्टर आ पाएंगे क्या, चिकित्सक आ पाएंगे क्या? तो भविष्य को हम किसके हवाले कर रहे हैं? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप क्यों लेते हैं इतने इतने बच्चों का एग्जाम? और विगत 10 वर्षों में मोदी के शासनकाल में 41 बार पेपर लीक हुआ और सभी पेपर लीक, उसमें 17 बार यूपी में हुआ विगत 7.5 वर्षों, MP में हुआ, गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। 41 बार पेपर लीक। ये साधारण बात नहीं है। लाखों बच्चों के साथ लाखों अभ्यर्थी जो पुलिस का एग्जाम देते हैं, रेल का एग्जाम देते हैं, बैंक का एग्जाम देते हैं, अनक्लेरिकल ग्रेड का देखते हैं, उनके साथ ये भद्दा मजाक किया जाता है। क्यों नहीं आज तक जो कुलीन वर्ग है, उनके दायरे के जो परीक्षाएं हैं, क्या कारण है उनका पेपर लीक नहीं होता? ये मध्यम वर्गीय लोग, ये निम्न वर्गीय लोग जो एक एक पैसा जोड़कर यह सपना संजोते हैं कि मेरा भविष्य उज्ज्वल होगा, आने वाला पीढ़ी मजबूत होगा, उसके साथ ये भद्दा मजाक होता है। मैं अविलंब अपनी पार्टी की ओर से इस संपूर्ण घटनाक्रम को प्रभाव मुक्त CBI जांच की मांग करता हूं और प्रभाव मुक्त ED की भी जांच की मांग करता हूं, क्योंकि इतने बड़े पैसे का यदि लेन देन हुआ तो उसका कहीं ना कहीं शोधन भी हुआ होगा। क्या यही पैसा शेयर बाजार में गया? इसको भी देखना होगा, क्योंकि दोनों की तिथि एक है। इसी मांग के साथ हम लोग ये आशा करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने नाकाबिल मानव संसाधन विकास मंत्रालय को के मंत्री को तत्काल बर्खास्त करें। एक एक पेपर 30 लाख से लेके 1-1 करोड़ में बेचा गया। ये पूरा तस्वीर साफ करता है
कि किस पैमाने पर सरकार में बैठे लोग, केंद्र सरकार में बैठे लोग और उनके जो संपोषित दलाल गैंग हैं, खासकर जो कोचिंग संस्थान चलाते हैं, उन्होंने किस क्वांटम में इस काम को करने का काम, और ये सभी लोगों का लिंक कहीं ना कहीं गुजरात या राजस्थान से जुड़ा हुआ है। कोई भी बाहर के स्टेट के लोग नहीं। कौन देगा यह जवाब? एनटीए ने कहा हमने ट्रेस मार्क दिया था। भाई दिया क्यों था? जब देश ने सारे चीजों को एक्सेप्ट भी किया और एक तारीख भी मुकर्रर कर दी 8 जुलाई, तब तक अंतिम निर्णय जब तक नहीं आ जाना चाहिए, हम लोगों को उस पर विचार कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दादा, लेकिन ये हर स्टेट का मामला है, पेपर हर जगह कानून भी बन रहा है, फिर भी रुक नहीं रहा है। इसके पीछे कोई खास वजह मानते हैं या खास वजह है जो गुजरात का एक लॉबी है, और खासकर जिनका पूरे पैन इंडिया कोचिंग की का धंधा और जिसका हम कह सकते हैं हब कोटा है, उस पर जब तक पैनी नजर ना हो, और कोटा के आप जानते ही हैं लोक प्रतिनिधि कौन है और पॉलिटिक्स में उनका एफिलिएशन भी क्या है, तो उस पर जब तक नहीं नजर रखी जाए तब तक शायद इसका उन्मूलन नहीं। दादा, अगर इसको झारखंड से जोड़कर देखें, पेपर लीक हो, 28 जनवरी को सीजीएल जैसे की परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, एसआईटी का गठन हुआ, अब तक केपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, अब तक सीजीएल के एग्जामिनेशन की तारीख घोषित नहीं हो गई। देखिए, वो तो बहुत सारी चीजें फेक आई, जो उसमें केस भी हुआ कि कोई पेड़ पे चढ़ के कर रहा है, वो मोबाइल से किसी बरामदे में। सीजीएल के बारे में, सीजीएल पे तो जांच चल रही है, उधर एसआईटी अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की। कुछ सब गिरफ्तारी हुआ है, हुई ना, 6 महीना हो गया दादा, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, हाँ, उसका अद्यतन प्रगति मुझे नहीं मालूम, पता कर। उसमें एग्जामिनेशन की तारीख को लेकर छात्र बहुत आंदोलन के मूड में है। अभी 11 जनवरी को भी जैसे इसका घिराव हुआ था, उसकी जानकारी मुझे है। आगे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी क्या होना चाहिए? जिन बच्चों ने एग्जाम लिखा है, देखिए अभी क्या होना चाहिए, इन लोगों ने तो सबका भविष्य कबाड़ करके रख दिया। अभी होना क्या है वो तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, क्योंकि लोग कोर्ट गए हैं। लेकिन ये प्रैक्टिसेस यदि इस तरह से जारी रहेंगी भाजपा के संरक्षण में, तो देश का भविष्य बड़ा अंधकार में। दादा, मेरा 20,000 नियुक्ति आप लोग देने जा रहे हैं, तो क्या पार्टी सरकार को बोलेगी कि आप भी भाई एकदम फूक के कदम रखिए, कोई पेपर लीक या इस तरीके का मामला ना है? और दूसरा कि आपके खेल विभाग में एक नया भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, उसमें क्या है? देखिए, भ्रष्टाचार जो खेल विभाग का है उसमें हमारे मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है अपने सचिव कि इसकी जांच, जिस जांच की भी जरूरत पड़े उसको करने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, जो हमारा जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगा, पांडे जी आप फूक के नहीं, हम वाइप आउट करके हर तरह का ऑब्स्ट्रक्शन को हम सामने लाएंगे और ट्रांसपेरेंट